जय श्री राम जय जय सीताराम। नौ गयन रघुबीर मनु राजु अलान समान। छूट जान बन गवन सुने उरे आनंद यदि कान। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायहु माथा। दीन आशीष लाई उरलीने भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम जल भर आया है और अब सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई। रंक धनद पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर बचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी कबही लगन मृदु मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कही अवधय गाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जही चाहत नर नारी सब अतियारत यही भात। जिम चातक चातकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वात। उमापति महादेव की जय। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाव बलि बेगी नहाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायहु भैया और बड़े भई बड़े बार जाई मैं बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। मैं भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है,
मात बचन सुनी अति अनुकूला, जानु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़े काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गत को जानकर माता से अत्यंत कोमल बाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुदे मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चार दिस विपिन बसी, करे पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुण्य देखी हो, मन मनुजन कर सिमलानिर। सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर फिर लौटकर आपके चरणों का दर्शन करूँगा। तुम मन को दुखी न करना। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उर करके। सहम सुख सुनि शीतल बानी, जिम जवास परे पावश पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हर नादु। नयन सजल तन थर थर काँपहि, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली माजा खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वो नित्य प्रसन्न होते हैं। राजुदेन कहु शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा।
तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयहु कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाए। सुनि प्रसंग रही मुक जिमि, दशा बरन नहीं जाए। पवन सुत हनुमान की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। तो उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकहि न कही सक जाऊ, दुहु भाते उर दारुण दाहु। लिखत सुधा कर गा लिखिराहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछुंदर केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वह सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विपस भई रानी। बहुर समुझतिए धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम के तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बल कीन्योनी का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनु, मोहिना सो दुख लेस। तुम बिन भरतहि भूप तहि, प्रजहि प्रचंड कलेस। सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।